हाँ, प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हो जी और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के काम करे। ये तो समिति को घाटा है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अपने ओर से जी चुनाव का खर्च जी। देना चाहिए। तो पिछले 16 वर्ष से अधिक हो गए हैं आप यहाँ इस पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्या आपका अनुमान लग रहा है? हमने पूरे पंचायत में घूट करके जी सदस्यों से, किसानों से संपर्क किया है। फिर है कि नवंबर माह में 5वें चरण में पैक्स का चुनाव होना है, तो उसको लेकर के विभिन्न पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा तैयारियां की जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा पैक्स चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 चरणों में पैक्स का चुनाव होना है और इस वक्त हम बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत से आप लोगों को यह खबर दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो सर, नवंबर माह में अगले महीने में पैक्स का चुनाव होना है, क्या कहेंगे? हाँ, प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हो जी और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के काम करे। अच्छा सर, यहाँ मतदान के रोज इस पंचायत में आप कब से पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं? 2008 से। 2008 से। तो इतने लंबे समय से आप यहाँ पैक्स अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, आखिर क्या इसका कारण रहा? कहीं आपसे किसान प्रभावित रहा, या आपके कार्य को देखते हुए यहाँ पे बार बार आपको किसान पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुन रहे हैं, या कुछ और वजह है? मैं यहाँ किसान के दुख सुख में साथ रहता हूँ। जब भी कोई जरूरी या हो जाता है, कोई मजबूरी, तो उसमें साथ देता हूँ। अच्छा सर, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में पैक्स अध्यक्ष से जो आर्थिक राशि होती है वो भी जमा कर लिया जाता है संबंधित विभाग के द्वारा, उसके बाद ही चुनाव होता है। 10,000 रुपया चुनाव के लिए आप लोग जमा किए हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? ये तो समिति को घाटा है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अपने ओर से चुनाव का खर्च देना चाहिए, लेकिन समिति से पैक्स से लिया जाता है। पंचायत चुनाव में जब भी देखा जाता है, खास करके पैक्स का चुनाव होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना खास करके जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है। काफ़ी सारे किसान को मोटिवेट करना पड़ता है। जब यहाँ चुनाव का समय होता है तो उस समय कैसा आप महसूस करते हैं? कितनी मेहनत चुनाव में करना होता है आप लोगों को? देखिए, ज़्यादातर तो नहीं, हम लोग से जो इसमें सदस्य होता है पैक्स का, उन लोगों से संपर्क करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पैक्स का जो भी सदस्य है लगभग 80-90% हमसे खुश रहता है। ये तो पिछले 16 वर्ष से अधिक हो गए हैं आप यहाँ इस पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्या आपका अनुमान लग रहा है कि यहाँ के किसान, यहाँ के आम मतदाता जो है आपको पुनः पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनेगी? हाँ, जनता का पूरा आश्वासन है और हमको बुझाता है कोई कंटेस्ट में हमसे नहीं है जी यहाँ। अच्छा, आपके कार्यकाल में इस पैक्स में क्या कुछ बदलाव हो पाया? आप अपने स्तर से क्या कुछ प्रयास किए यहाँ पे? पैक्स का 200 MT का गोदाम हम 12-13 में बनाया। उसके बाद कृषि यंत्र जो भी होता है, ट्रैक्टर, ये सब जो है पैक्स को दिए, इससे किसान को सुविधा होता है। आप लंबे समय से पैक्स अध्यक्ष है, काफी कुछ अनुभव आपके अंदर में है पैक्स को लेकर के, तो ये अनुभव क्या कुछ कर रहा है? सरकार को मौजूदा समय में पैक्स में किस तरह के सुधार करने की जरूरत है सर? देखिए, पैक्स में यहाँ जो है प्रबंधक को कुछ एक पैसा भी नहीं मिलता है। वेतनमान कुछ प्रबंधक को देना चाहिए और किसान को कुछ, जैसे अभी दिया गया है आपको, क्या कहते हैं, कृषि लोन जो होता है, KCC दिया गया है, उसी तरह से कुछ और भी तरह का। अच्छा सर, आप कृषि लोन की बात कर रहे हैं, कृषि लोन से कितना फायदा आप लोगों को हो रहा है? कृषि लोन से बहुत ही फायदा है। ऐसा लोन हम कहते हैं देश में कोई नहीं है। अगर समय पर जो है उसका जो है ब्याज दिया जाए तो 3% 4% पर ये लोन जो है मिलता है। इससे अच्छा लोन भारतवर्ष में नहीं है दूसरा कोई। बहुत सारे ऐसे पैक्स है जो कर्ज में है, ऋण में है, लेकिन आपका पैक्स जो यहाँ पे कर्ज में नहीं है, तो वैसे पैक्स अध्यक्षों के लिए आप क्या कहेंगे? वैसे पैक्स अध्यक्ष को लिए यही कहेंगे कि जो धीरे धीरे जो भी
कठिनाई है उसको दूर करे पैक्स अध्यक्ष, और उसका भी जो है सो पैक्स अच्छा ढंग से चले। पैक्स वैसे व्यवसाय है, ये कारपोरेट लाइन से आप जुड़े हुए हैं, किसानों के दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे खास करके किसानों की अगर हम बात करें तो जो भी पैक्स के द्वारा, सरकार के द्वारा पैक्स में जो सुविधा दी जा रही है, जो भी कृषि यंत्र की आप बात कर रहे हैं, जो उपकरण की बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो फैसिलिटी है वो लाभ आपके पैक्स में दिया गया है या मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, और समय समय पर आकर के हम लोगों को सुझाव भी देते हैं। जैसे आज भी बीसीओ साहब आए थे, जो ये थ्रेसर जो आपको दिया गया है धान तैयारी के लिए, ये ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गेहूं, मक्का या धान का जो सीजन होता है तो उस समय किसान खाद के लिए, बीज के लिए इधर उधर भटकते हैं। क्या आपके यहाँ खाद की जो है लाभ किसानों को मिलता है? नहीं, फिलहाल मेरे यहाँ जो है सो नहीं, पहले हम खाद उठाते थे, अभी जो है सो उसका लाइसेंस रद्द है, इसीलिए नहीं उठाव हो पा रहा है। जी, एक अंत में आखिरी आपसे सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस बार भी जो चुनाव होगा तो आपको विश्वास है यहाँ के किसानों से, यहाँ के मतदाताओं से, कि आप पुनः यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्योंकि आपके कार्य से यहाँ के किसान या आम लोग खुश हैं, प्रभावित हैं। तो यहाँ जो इस बार चुनाव लड़ेंगे तो इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि किसान आपको फिर से पैक्स अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे? हमने पूरे पंचायत में घूट करके जी, सदस्यों से, किसानों से संपर्क किया है। लगता है जो मुझसे कोई भी सदस्य जो है नाखुश नहीं है। अच्छा, यहाँ पैक्स से जुड़े हुए कितने किसान हैं सर लगभग? लगभग 3500 के सदस्य हैं मेरे यहाँ पैक्स में। जी, 3500 सदस्य हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो हरिपुर पंचायत से वर्तमान मौजूदा समय में पैक्स अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें, जैसा इन्होंने जानकारी दिया कि पिछले 2008 से ही पैक्स अध्यक्ष के रूप में ग्राम पंचायत हरिपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि नवंबर माह में 5वें चरण में पैक्स का चुनाव होना है, तो उसको लेकर के विभिन्न पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा तैयारियां की जा रही है। तो बहरहाल पैक्स को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है कि सरकार को, किसान को जिस तरह से अन्य सुविधा मुहैया अभी करवाई जा रही है पैक्स के माध्यम से, उनसे कितना किसान खुश है और क्या कुछ बदलाव करने की सरकार को जरूरत है? तो सर, अंत में जाते जाते जो भी किसान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि ये जीतने के बाद इस बार जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान को कृषि ऋण ये सब जो दिलाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हरिपुर पैक्स के जो भी किसान है उसको जो है सुविधा में हो। तो चलिए, नागेंद्र प्रसाद सिंह पैक्स अध्यक्ष जी के बातों को लेकर के आप लोग कितना सहमत है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।